फिल्म की शुरुआत होती है रे नाम के एक युवक से। उसे एक सरकारी नोटिस मिलता है। नोटिस में उसे बधाई दी जाती है क्योंकि उसे एक खतरनाक प्रतियोगिता द लॉन्ग वॉक में चुना गया है। ये प्रतियोगिता पूरे देश में लाइव प्रसारित होगी और इनाम सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। इसके विजेता को शोहरत, दौलत और एक अकेला मनचाहा वरदान भी मिलेगा। इसके बाद रे अपनी माँ के साथ यात्रा की तैयारी करता है। यात्रा के दौरान हमें दुनिया के खौफनाक हालात दिखाए जाते हैं। सालों पहले हुए एक भयंकर युद्ध ने देश को तहस नहस कर दिया था। शहर खंडर में बदल चुके हैं और परिवार जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इस परिस्थिति में द लॉन्ग वॉक उन युवाओं के लिए गरीबी से बचने का एकमात्र रास्ता बन जाता है। लेकिन हर साल केवल 50 ही युवा चुने जाते हैं। रे की माँ, जो कि अपने बेटे को खोने से बेहद डरती है, उससे अनुरोध करती है कि वह अपने फैसले पर फिर से विचार करे। लेकिन रे सख्ती से इनकार कर देता है और कहता है कि यह चुनौती उसे पूरी करनी ही होगी। जब वह प्रतियोगिता के स्थल पर पहुंचते हैं तो उसकी माँ उसे मजबूती से अपने गले लगाती है। रे उसे वादा करता है कि वह लौटकर जरूर आएगा और फिर प्रतियोगिता के लिए कदम बढ़ाता है। अब थोड़ी ही देर में रे की मुलाकात अन्य प्रतियोगी पीटर से होती है। ये दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वह अन्य प्रतियोगियों हैंक, बेकर, स्टेबिंस और सबसे छोटी प्रतिभागी कर्ली के साथ शामिल हो जाते हैं। फिर प्रतियोगिता के पीछे का मास्टरमाइंड सामने आता है। उसे केवल मेजर के नाम से जाना जाता है। मेजर एक एक करके सभी प्रतियोगियों का नाम पुकारता है। हर युवा लाइन से बाहर आता है, दांतों की टैग स्वीकार करता है और अपनी जगह लौट जाता है। जब सभी 50 प्रतियोगी सूची में दर्ज हो जाते हैं, मेजर समूह को संबोधित करता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि देश युद्ध के बाद कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया। शहर टूट चुके हैं, उद्योग कमजोर हैं और लोग बेचैन हैं। फिर भी हर साल लॉन्ग वॉक उत्साह जगाता है और लोगों के मनोबल को बढ़ाता है और व्यवस्था बनाए रखता है। मेजर कहता है कि देश की असली बीमारी गरीबी नहीं बल्कि आलस्य और ढीलापन है। यही कारण है कि यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ताकि हर कोई यह समझ सके कि अनुशासन और सहनशक्ति ही जीवन की असली कुंजी है। अब स्पीच के बाद मेजर नियम समझाता है। प्रत्येक प्रतिभागी को कम से कम 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते रहना होगा। अगर कोई धीमा पड़ता है तो उसे पहला चेतावनी नोटिस मिलेगा, दूसरी गलती पर दूसरा चेतावनी नोटिस मिलेगा और तीसरी गलती पर गंभीर खतरा होगा। और अगर फिर से कोई चूक होती है तो उसे प्रतियोगिता से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं, कोई अंतिम बिंदु नहीं और केवल एक ही विजेता होगा। अब जैसे मेजर अपनी पिस्टल उठाता है और हवा में गोली चलाता है, द लॉन्ग वॉक आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। 50 लड़के आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे ट्रकों में हथियारों से लैस सैनिक चलते हैं। रे ध्यान देता कि चारों तरफ का दृश्य कितना सुनसान और वीरान लग रहा है। तभी एक प्रतियोगी बारकोविच जवाब देता है कि मेजर शुरू में भीड़ को अनुमति नहीं देता। हालांकि जो लोग रास्ते के किनारे रहते हैं वह बाहर से देख सकते हैं। कैमरे हर जगह लगे हैं, हर कदम को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि घर बैठे दर्शक ये सब देख सके। अब जैसे ही वे 7 मील के निशान तक पहुंचते हैं, प्रतियोगी आपस में ग्रैंड प्राइज के बारे में बात करने लगते हैं। बेकर मानता है कि उसके लिए सिर्फ पैसे ही सब कुछ है, लेकिन रे असहमत होता है और कहता है कि दौलत ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जिनके लिए लड़ने की कीमत है। इतना ही नहीं, एक और प्रतियोगी हार्कनेस सामने आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा नोटबुक होता है। वह सावधानी से हर किसी का नाम और नंबर नोट करता है और बताता है कि वह लॉन्ग वॉक पर एक किताब लिख रहा है। अगर वह जीवित बच गया तो इससे उसे शोहरत और दौलत मिलेगी। लेकिन पीटर कहता है कि अगर हार्कनेस वास्तव में जीत गया तो उसे किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब उसे याद रखेंगे। इसी बीच सबसे छोटा वाकर कर्ली लड़खड़ाने लगता है। उसके पैरों में दर्द है और वह मुश्किल से खड़ा रह पा रहा है। रे उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, जबकि पीटर हौसला देता है। लेकिन कर्ली का दर्द इतना ज्यादा है कि वह सड़क पर गिर जाता है। जब वह 3 चेतावनियों के बाद नहीं उठता तो एक सैनिक आता है और उसे गोलियों से मौत के घाट उतार देता है। अब कर्ली की मौत देखकर रे इतना डर जाता है कि वह अनजाने में धीमा चलने लगता है और सैनिक उसे भी चेतावनी देता है। लेकिन इससे पहले कि कोई और नुकसान हो, पीटर तेजी से उसे आगे खींच लेता है। मेजर फिर गिर चुके लड़के के बारे में घोषणा करता है और बाकी सभी को आगे बढ़ते रहने की चेतावनी देता है क्योंकि और मौतें होने वाली है। और कुछ दूरी तय करने के बाद पूरा ग्रुप मील के निशान तक पहुंचता है। रे स्वीकार करता है कि वह पहले ही थक चुका है और उसे नहीं पता कि वह और कितनी दूर तक खुद को धकेल सकता है। लेकिन पीटर उसे सलाह देता है कि अंत के बारे में मत सोचो, बस एक पल एक कदम आगे बढ़ते रहो। अब जैसे जैसे समय बीतता है, रे, पीटर, हैंक और बेकर आपस में करीब आते हैं और अच्छी दोस्ती बनाते हैं। लेकिन तभी पहली बार संख्या 1 वाला प्रतियोगी गर्मी और थकान से बेहाल हो जाता है। उसका शरीर हार मान जाता है और वह सड़क पर दौड़ते हुए दौरे जैसी हालत में गिर जाता है। कुछ प्रतियोगी उसकी चिंता करते हैं, लेकिन बारकोविच हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। सैनिक चेतावनियां जारी करते हैं और जब वह ठीक नहीं होता तो उसे मार दिया जाता है। अब अचंभे की बात तो यह है कि बारकोविच उसकी मौत का जश्न मनाता है और कहता है कि यह सभी के लिए अच्छी बात है क्योंकि इससे उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। जब वे 25 मील के निशान पर पहुंचते हैं तो बारकोविच अपना ध्यान रैंक नाम के एक लड़के की ओर मोड़ता है।
पहले वह लड़के के नाम का मजाक उड़ाता है, फिर उसकी माँ का अपमान करता है। रैंक अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और बारकोविच पर हमला करता है, लेकिन वह चूक जाता है और जमीन पर गंभीर रूप से गिर जाता है। बाकी लड़के उसे उठने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वह समय पर उठ नहीं पाता और सैनिक उस पर गोली चला देते हैं। ये नजारा देखकर रे और पीटर क्रोधित हो जाते हैं और वह बारकोविच पर हत्या का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये साइकोपैथ बारकोविच जोर देकर कहता है ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने लड़के को छुआ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद एक और प्रतियोगी अपनी जरूरत के कारण हताश हो जाता है। वह चलना जारी नहीं रख पाता और धीरे हो जाता है। अब सैनिक उसे भी चेतावनी देने लगते हैं और जब वह आगे नहीं बढ़ता तो वह सबके सामने शर्मिंदगी में गोली मारकर समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसने पेशाब कर दिया था। अब धीरे धीरे रात गिरती है और लड़के सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं। रे थकावट के कारण नींद में बहकने लगता है और सपने में अपनी माँ को देखता है, लेकिन पीटर उसे झकझोर कर जगाता है और कहता है कि ध्यान बनाए रखो। रे स्वीकार करता है कि वह अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है और पीटर उसे आश्वस्त करता है कि वह जल्दी अपनी माँ से मिलेगा। अब घंटों गुजरते हैं और रे अनजाने में धीरे चलने लगता है। उसे दूसरी चेतावनी मिलती है। थोड़ी देर बाद वह फिर लड़खड़ाता है और उसे तीसरी चेतावनी मिलती है। यहाँ खुलासा होता है कि 3 चेतावनियां तब साफ होती है जब कोई प्रतियोगी 3 घंटे बिना गलती के चलता रहे। पीटर उसे सहारा देने की कोशिश करता है, हौसला बढ़ाता है, लेकिन रे गुस्से में कहता है कि वह केवल ढोंग कर रहा है। वह आरोप लगाता है कि पीटर सीक्रेटली चाहता है कि वह गिर जाए ताकि पीटर की जीतने की संभावना बढ़ जाए। अब सभी लड़के एक खड़ी ढलान वाली पहाड़ी पर पहुंचते हैं। कुछ प्रतियोगी इतने धीमी गति से चढ़ते हैं कि तुरंत मार दिए जाते हैं। रे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, लेकिन आधे रास्ते में लगभग हार मान लेता है। तभी पीटर उसे पकड़ता है और संभालता है और कहता है कि रोको मत, आगे बढ़ते रहो। रे इसके लिए भावुक हो जाता है और पहले अपनी बातों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह सच में ऐसा नहीं कहना चाहता था। पीटर उसे बताता है कि चिंता मत करो और उसकी सांस पकड़ने में मदद करता है। अब अगले दिन समूह ने 59 मील तय कर लिया है और रे फिर थक जाता है। वह पीटर से कहता है कि बात करते रहो ताकि उसका ध्यान नहीं भटके। रे स्वीकार करता है कि वह जीतना चाहता है, न केवल जीवन बचाने के लिए बल्कि क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास बड़ा उद्देश्य है। लगभग 67 मील के निशान पर हैंक मुश्किल से चल पा रहा है। उसके कदम कमजोर और लड़खड़ाते हैं। पीटर उसकी हालत देखता है, लेकिन हैंक केवल गाली देता है और आगे बढ़ता है। हार्कनेस की हालत और भी खराब है। उसका टखना मुड़ गया है, वह बराबरी से चल नहीं पा रहा है। धीरे धीरे चलने पर उसे चेतावनी मिलती है। रे उसे हौसला देता है, लेकिन उसका शरीर पूरा फेल हो जाता है। चेतावनियां खत्म होने के बाद सैनिक उसे फांसी देते हैं। अब रे और पीटर उसकी मौत से टूट जाते हैं, लेकिन बारकोविच उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह अपने दोस्त की याद में कविता या गीत लिखे। पीटर फिर गुस्से में बारकोविच को हत्यारा कहता है, जिससे फिर से तकरार और बहस होती है। इसके बाद जब समूह 100 मील का निशान पार करता है, मेजर उन्हें बधाई देता है कि वह इतने लंबे समय तक टिके रहे, लेकिन खुशी का पल अल्पकालिक होता है, क्योंकि अचानक एक हताश लड़का करीबी इमारत की ओर दौड़ता है। भागने की कोशिश में वह दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही गोली मारकर मार दिया जाता है। अब 103 मील तक पहुंचते पहुंचते बच गए लड़के विचार करने लगते हैं कि अगर वे जीत गए तो क्या इच्छा करेंगे। बेकर कहता है कि वह चांद पर जाने के लिए रॉकेट मांगेगा। हैंक मजाक में कहता है कि वह चाहता है कि 10 नंगी लड़कियां हो। पीटर मजाक करता है कि 2 विजेता क्यों न हो। रे अपनी बारी में कहता है कि वह पूरी प्रणाली बदलना चाहता है। बाकी सभी लोग बोलते हैं कि यह संभावना नहीं है, क्योंकि इच्छाएं सीधे हालात बदल नहीं सकती। पूरा ग्रुप निराश होकर मेजर और लॉन्ग वॉक पर चिल्लाने और गालियां देने लगते हैं। उस रात भारी बारिश होती है, सभी पूरी तरह से भीग जाते हैं। रे अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष करता है, इसलिए पीटर उसे कंधे पर झुकने देता है ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके और चलना जारी रख सके। रे आखिरकार सच बोल देता है कि उसने लॉन्ग वॉक में शामिल होने का असली कारण क्या था। वह बताता है कि उसका लक्ष्य मेजर को मारना और अपने पिता की मौत का बदला लेना है। अगर वह जीत जाता है तो वह अपने इनाम में राइफल मांगेगा और उसी से उस आदमी का सफाया करेगा जिसने उसके पिता को मार डाला। अब 170 मील तक पहुंचते पहुंचते इस प्रतियोगिता की क्रूरता और बढ़ जाती है। एक प्रतियोगी पूरी तरह थक कर सैनिकों के पास गिरता है और मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन सैनिक उसे टैंक के नीचे कुचल देते हैं। थोड़ी देर बाद एक और प्रतियोगी पागल हो जाता है, अपने कपड़े उतार देता है और गलत दिशा में भटकने लगता है। सैनिक बिना झिझक गोली चला देते हैं। उस रात 201 मील तक पहुंचने के बाद स्टेबिंस रे के पास आता है और खौफनाक खबर देता है। हैंक अब गलती से सैनिकों के पास जा रहा है। रे जल्दी से उसे हौसला देता है, लेकिन हैंक शांति से सैनिकों की ओर बढ़ता जाता है और वहीं फौरन मार दिया जाता है, जिससे पूरा ग्रुप स्तब्ध रह जाता है। देखकर भी अपने आप को काबू में नहीं रख पाता और अपने गिरे हुए दोस्त तक पहुंचने की कोशिश करता है। सैनिक उसे चेतावनी देने लगते हैं, लेकिन रे उसे पकड़कर आगे खींचता है, चिल्लाते हुए कि हैंक अब नहीं है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब अगले दिन समूह 209 मील पार कर चुका है। बचे हुए केवल रे, पीटर, बारकोविच, स्टेबिंस, बेकर और पार्कर है। जब उन्हें पता चलता है कि हैंक के अलावा कोई भी मैरिड नहीं है, तो वे तय करते हैं कि विजेता को पुरस्कार के पैसे उसके परिवार तक पहुंचाने होंगे।
कोई भी बारकोविच से योगदान नहीं मांगता, जिससे वह और अलग थलग हो जाता है। अब अलग थलग महसूस करके बारकोविच रे के पास आता है और रैंक की मौत के लिए दोष महसूस करने की बात करता है और ग्रुप में शामिल होने का अनुरोध करता है। रे उसे अनुमति दे देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बारकोविच का व्यवहार अजीब और मानसिक रूप से टूटने वाला हो जाता है। अचानक वह आगे दौड़कर अपनी गर्दन चाकू से काट लेता है। सैनिक तुरंत उसे खत्म कर देते हैं और बाकी लोग हिल गए होते हैं, लेकिन उनके पास चलते रहना ही विकल्प था। उस रात थके हुए समूह ने मनोरंजन और हौसला बनाए रखने के लिए गाना शुरू किया। दिन 5 तक वह 278 मील पार कर चुके हैं और रास्ता अब रे की माँ के शहर से गुजरता है। पार्कर कहता है कि रे अपनी माँ को फिर देख पाएगा, लेकिन पीटर कहता है कि ये वास्तव में शाप है, क्योंकि इससे चीजें केवल और कठिन होगी। 286 मील पर वे रे के शहर पहुंचते हैं। अब एक बूट टूट जाता है और बेकर सलाह देता है कि दोनों जूते उतार दो, अन्यथा असंतुलित कदम और तेजी से ऊर्जा खत्म करेंगे। रे अपनी माँ को भीड़ में देखता है। पहले वह दूरी से हाथ लाता है, लेकिन रोक नहीं पाता और भागकर उसे गले लगाने के लिए जाता है। ये बेहद जोखिम भरा कदम है और उसे लगातार चेतावनियां मिलती है। उसकी माँ भी कहती है कि भाग जाए, लेकिन तभी सैनिक गोली चलाने वाले होते हैं और पीटर उसे लाइन में वापस खींचता है, जिससे रे की मौत टल जाती है। अब रे के शहर से गुजरने के बाद पीटर आखिरकार अपनी दर्दनाक कहानी खोलता है। वह बताता है कि वह कितने लंबे समय से चल रहा है, जब से उसने युद्ध में अपने माता पिता को खो दिया, फिर उसका चाचा उसे ले गया और उसने उसे 10 साल तक पीटा और चाचा की मौत तक उसका जीवन कठिन रहा। अकेला रहकर पीटर अन्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ जुड़ गया और चोरी और लड़ाई के जरिए जीवित रहा। एक लड़ाई में उसे चाकू से घायल कर दिया गया, जिससे एक श्लेष का निशान रह गया। अस्पताल से उठने के बाद उसने हमला करने वालों को नहीं, बल्कि खुद को दोषी ठहराया। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अंधेरे में भी रोशनी खोजेगा। वह कहता है कि अगर वह जीतता है तो पुरस्कार की राशि अनाथ बच्चों की मदद में खर्च करेगा, जिससे रे गहरे रूप से प्रभावित होता है। अब 306 मील तक पहुंचते पहुंचते स्टेबिन्स समूह को चेतावनी देता है कि अब कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। सभी सहमत होते हैं, लेकिन माहौल ठंडा और कठोर हो जाता है। कुछ ही देर बाद बेकर की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। फिर पार्कर अचानक पागल हो जाता है। वह सैनिक पर झपट्टा मारता है, उसकी राइफल पकड़ता है और उसे तुरंत मार देता है, जिससे सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। उस शाम बेकर के नाक का खून और बढ़ जाता है और पीटर और रे नियम तोड़कर उसकी मदद करते हैं, लेकिन बेकर जानता है कि लंबे समय तक वह जीवित नहीं रहेगा। वह उन्हें एक लॉकेट देता है और सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि उसकी दादी तक पहुंचाए अगर वह बच जाए। वह उन्हें ये भी वचन देता है कि जब वह मार दिया जाएगा तब वह पीछे न मुड़े। वे उसे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकर समय ही रुक जाता है और सैनिक उसकी भी क्रूर हत्या कर देते हैं। रात तक 326 मील पार हो चुका है। अब केवल रे, पीटर और स्टेबिन्स बचे हैं और वे मेजर की निगरानी में लंबे पुल को पार कर रहे हैं। रे क्रोधित होकर मेजर पर चिल्लाने लगता है, लेकिन वृद्ध केवल मुस्कुराता है और कहता है कि यही काटने वाली प्रवृत्ति वह विजेता में ढूंढता है। तभी स्टेबिन्स सच बताता है कि वह वास्तव में मेजर का अवैध बेटा है। वह कहता है कि इसकी इच्छा थी कि वह अपने पिता के घर में रहे, लेकिन अब उसका शरीर असहाय हो गया है। वह पीटर और रे को विदा देता है और सैनिकों को खुद उसे मारने की अनुमति देता है। अब केवल रे और पीटर बचे हैं। बारिश में वह साथ साथ चलते हैं। पीटर स्वीकार करता है कि बचपन में उसे मरने का डर था, लेकिन कई लड़कों को मरते देख उसने समझा कि मौत ही जीवन की असली सच्चाई है और आप यह तय कर सकते हैं कि उसका सामना कैसे करना है। 331 मील पर वे एक शहर पहुंचते हैं, जहां भीड़ जोश से चीखती है देखने के लिए कि कौन बचेगा। पीटर अचानक रुकता है और कहता है कि वह हार मानना चाहता है ताकि रे जीतकर अपनी माँ के पास जा सके, लेकिन रे मना करता है और कहता है कि साथ चलेंगे और पीटर आगे बढ़ता है, ये जाने बिना कि रे पीछे ही रुक गया है। तीनों चेतावनियां पहले से ही थी और रे तुरंत मारा जाता है। सैनिकों की गोलियां उसे भी भेद देती है और मेजर खुद उसे अंतिम गोली मारता है। पीटर यह देखकर भयंकर रूप से टूट जाता है, जबकि भीड़ उसकी कथित जीत का जश्न मनाती है। मेजर फिर कदम बढ़ाता है और पूछता है कि पीटर की इच्छा क्या होगी। दुख और गुस्से में पीटर कहता है कि वह चाहता है कि उसे एक सैनिक की राइफल दी जाए ताकि वह भविष्य में अपने बच्चों को यह प्रतीक के रूप में दे सके। सैनिक इसे देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन मेजर जोर देता है कि पीटर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। जैसे ही पीटर राइफल पकड़ता है, वह सीधे मेजर की ओर निशाना साधता है। मेजर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दुख से भरा पीटर कहता है ये रे के लिए है और ट्रिगर खींच देता है। मेजर तुरंत मारा जाता है। फिल्म का अंत होता है पीटर के साथ, जो राइफल छोड़कर बारिश में भीगी सड़क पर अकेला चलता है, और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।